पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व से की। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि जहां गांधी जी ने अहिंसा और समानता का संदेश दिया, आज वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों से वैश्विक सहयोग की अपील की। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों और एआई पर भी भारत का नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व से की। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि जहां गांधी जी ने अहिंसा और समानता का संदेश दिया, आज वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों से वैश्विक सहयोग की अपील की। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों और एआई पर भी भारत का नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व से की। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि जहां गांधी जी ने अहिंसा और समानता का संदेश दिया, आज वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों से वैश्विक सहयोग की अपील की। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों और एआई पर भी भारत का नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व से की। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि जहां गांधी जी ने अहिंसा और समानता का संदेश दिया, आज वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों से वैश्विक सहयोग की अपील की। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा।
पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों और एआई पर भी भारत का नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया।